अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस और किसी भी स्टेट लेवल की सिविल सर्विस एग्जाम का, तो मैं मानस पांडे आपको पढ़ा रहा हूं मेंस के हर सब्जेक्ट को पूरे तरीके से, ताकि आप एग्जाम में एक बेहतर क्लियरिटी के साथ बैठे और प्रश्न चाहे आपके समझ का है चाहे ना समझ का है, आप उस प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें। तो चलिए मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। टॉपिक वही है इमोशनल इंटेलिजेंस, और इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्या, आपको टॉपिक का नाम भी दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर एंड फिलोसोफर फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी भारत के और विश्व के जो सबसे बड़े फिलोसोफर थे, जो सबसे बड़े दार्शनिक थे, वो क्या सोचते हैं एथिक्स के बारे में, उनकी क्या एथिक्स थी, वन बाय वन मैं उनको पढ़ाऊंगा। तो टोटल 2 वीडियो इस पे बनेगी। एक बनेगी इंडिया के कौन कौन से थिंकर थे, और दूसरी वीडियो बनेगी कि वर्ल्ड के कौन कौन बड़े थे। जैसे दुनिया के सबसे पुराने जो फिलोसोफर माने जाते हैं वो माने जाते हैं सोक्रेटिस। तो वर्ल्ड में जब पढ़ाऊंगा तो आई विल बी स्टार्टिंग विद दी सोक्रेटिस, और जब मैं इंडिया में पढ़ाऊंगा तो आपको सबसे आराम से जिनको जो हम लोग जानते हैं वो है गांधी जी। तो लेट अस स्टार्ट विद दी इंडियन थिंकर। तो आज मैं आपको इंडिया के थिंकर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इंडिया के थिंकर है महात्मा गांधी। देखिए, जब एग्जाम में आपके पास आ जाए ऐसा क्वेश्चन कि यार इंडिया के मॉरल थिंकर्स और उनकी एथिक्स के बारे में चर्चा करिए, तो आपको एग्जैक्टली इसी तरीके से करना है जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जैसे सबसे पहले थिंकर थे महात्मा गांधी जी। आपको क्या लिखना है, महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी। सबसे पहले महात्मा गांधी, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, यानी उनके मेन प्रिंसिपल क्या थे। ठीक, अब उनकी मेन आइडियोलॉजी थी ये, और उनके सिद्धांत ये थे, और उसका एक एग्जांपल उन्होंने उसका कहाँ यूज किया। जैसे गांधी जी के बारे में देख लीजिए, आपको इतना ही लिखना है एक के बारे में, इससे ज्यादा नहीं। मतलब कौन थे, उनके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। अदरवाइज मेन चीज है जब आपके पास कई सारे आए, अगर गांधी जी के नाम से आ जाए तब तो आप थोड़ा बहुत उनका बैकग्राउंड लिखेंगे। अदरवाइज जैसा मैंने प्रश्न दे रखा है कि क्या है, इंडियन मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर में गांधी जी लिखिए। उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनकी 2 ही आइडियोलॉजी थी, सत्य और अहिंसा। याद रखिए, सत्य का मतलब एथिक्स ऑफ ट्रुथ, और दूसरा नॉन वायलेंस। ये 2 चीजें उनकी थी। आपको अब इन 2 चीजों के बारे में ही एक्सप्लेन करना है, यानी जो थिंकर या फिलोसोफर है उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, ट्रुथ और नॉन वायलेंस। इसका ये मतलब था कि चाहे किसी भी स्थिति में आप सच्चाई के साथ ना छोड़े, और चाहे कैसी भी स्थिति हो जाए आप अहिंसा के लाइन पर डटे रहें। तो अब इसके 2 एग्जांपल हैं। देखिए, जब नमक सत्याग्रह 1930 में था तो पीसफुल सिविल अगेंस्ट द अनजस्ट, तो इन्होंने सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट शुरू किया था। ठीक है, माने 1930 में जो नमक सत्याग्रह था उसमें इन्होंने यही काम किया था जो पहले था। दूसरा मॉडर्न एग्जांपल, आरटीआई एक्ट 2005, ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है और गांधी जी के नियम को या गांधी जी के आइडियल को एडमिनिस्ट्रेशन में सही करने की कोशिश करता है। दूसरे जो सबसे महान थिंकर थे वो थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का एक सबसे बड़ी आइडियोलॉजी थी कि जब आप किसी इंसान की सेवा कर रहे होते हैं तो यानी आप ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। कुछ ऐसी आइडियोलॉजी मोहम्मद साहब की थी कि जब गरीबी दबे कुचलों की आप मदद कर रहे होते हैं तो आप अल्लाह की मदद कर रहे होते हैं। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड स्ट्रेंथ, यानी इफ यू आर सर्विंग ए मैन, तो सर्विंग ए मैन इज सर्विस टू गॉड, यानी जब आप इंसानों की सेवा करते हैं तो आप ईश्वर की ही सेवा कर रहे होते हैं। तो मॉरल ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू अपलिफ्ट अदर, तो हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि दूसरे व्यक्ति को वो ऊपर उठाए या उनको आगे ले जाने का प्रयास करें। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर विवेकानंद जी ने जब कोलकाता में प्लेग बहुत तेजी से फैला था तो उन्होंने क्या किया, प्लेग राहत कार्यों में बहुत पूरी तरीके से वो पार्टिसिपेट किया, और करुणा और सेवा का उन्होंने एक बेहतर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रदर्शित किया या उन्होंने दिखाया। इतनी सी चीजें आपको जाननी है और इतनी ही चीजें आपको याद रखनी चाहिए। दूसरा, अब आ जाते हैं गौतम बुद्ध। अब 2 चीजें देखिए, एक है गौतम बुद्ध और दूसरा है महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध ने 563 बीसी पहले एक धर्म की स्थापना की जिसका नाम था क्या, बौद्ध धर्म। 563 बीसी पहले। ठीक, अब इनके 2 चीज थे, मिडिल पाथ यानी मध्यम मार्ग और कंपैशन। इनके जो मेन चीजें थी वो क्या थी, मिडिल मार्ग यानी हर चीज का मध्यम मार्ग, एक्सट्रीम किसी का भी नहीं करना। इनके प्रिंसिपल याद रखिए, यही लाइन याद रखिएगा, मिडिल पाथ एंड कंपैशन का मतलब करुणा। लेकिन इनके जो प्रिंसिपल थे वो क्या थे, अवॉइड एक्सट्रीम, फॉलो बैलेंस इन कंडक्ट। अब बैलेंस मध्यम मार्ग अपनाइए, यानी अवॉइड एक्सट्रीम, किसी भी चीज की अति मत करिए। उसके लिए इन्होंने 4 चीजें की, 4 आर्यसत, दुख, दुख का कारण, दुख का नाश और दुख नाश का मार्ग।
ठीक, ये 4 चीज़ें बताई थी। जब गौतम बुद्ध की आप मेरी पूरी हिस्ट्री देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो गौतम बुद्ध का ये काम था, जैसे अशोक था। अशोक ने जब कलिंग में बहुत सारे लोगों का खून बहा दिया तो अशोक को बहुत अंदर से पीड़ा होने लगी, यार ये मैंने क्या कर दिया। उसके पहले उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब इतनी खून की नदी उसने देखी, इतने सारे लोग मरे देखे, तो उसे बड़ा अंदर से खराब लगने लगा। तो तब जब उसने बौद्ध धर्म अपनाया तो बौद्ध धर्म से उसने ये सीखा कि हो गया, माफ कर दो, फॉरगिव, माफ कर दीजिए, खुद को भी, दूसरों को भी। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा बौद्ध धर्म में कि देखिए 2 हैं, एक बौद्ध धर्म है और एक जैन धर्म है। जैन धर्म का सबसे बड़ा आइडियोलॉजी है अहिंसा। ध्यान से सुनिएगा, जैन धर्म की सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है अहिंसा। चाहे एक छोटा सा मच्छर भी हो, आपसे नहीं मरना चाहिए, जैन धर्म कहता है। लेकिन बौद्ध धर्म कहता है ठीक है, हो गई गलती, हो गई, अब आपसे नहीं होनी चाहिए। यानी थोड़ा सा लिबरल था बौद्ध धर्म, और जैन धर्म थोड़ा सा लिबरल नहीं था, बहुत स्ट्रिक्ट था अपनी चीजों पे। तो जैन धर्म के बारे में अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह, ये आपको पता होगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक, ये 5 चीजों को प्रमोट किया किसने? महावीर स्वामी जी ने। कौन से उसमें धर्म में? ये जैन धर्म में। अगले जो थे वो अगले थिंकर थे चाणक्य या कौटिल्य। कौटिल्य सिखाते हैं, कौटिल्य ने अपने स्टूडेंट चंद्रगुप्त मौर्य को 2 चीजें सिखाई, एक तो राजधर्म का पालन करना और पब्लिक वेलफेयर। ये जो आप वेलफेयर स्टेट की कॉन्सेप्ट सुनते हैं, ये पहली बार चाणक्य ने सिखाया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चाणक्य ने या कौटिल्य ने एक बुक लिखी अर्थशास्त्र, और उसमें राजधर्म और स्टेट की क्या एथिक्स होनी चाहिए उसके बाद बताई। उन्होंने ये कहा कि एक राजा का सबसे बड़ा धर्म है क्या? प्रजा सुखे सुखम राज्यम। राजा का सबसे बड़ा ड्यूटी है कि उसके राज्य के लोग सुखी हों, यानी प्रजा का जन कल्याण ही राजा का पहला कर्तव्य है। और सिविल सेवा में इसीलिए चाणक्य के अर्थशास्त्र का इंपॉर्टेंस बहुत हो जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य कैसा हो और कैसे लोगों के बारे में हम सोचे, ये बताते हैं चाणक्य। ठीक है, अगला रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म, याद रखिए ह्यूमनिज्म यानी सार्वभौमिक मानवतावाद की बहुत बड़े, ये इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? सार्वभौमिक मानवतावाद। ये क्या है? राष्ट्र से, धर्म से, जाति से, सीमाओं से ऊपर उठ करके सबसे बड़ी चीज है मानवता। इन्होंने कहा, क्या कहा? मानवता ही सबसे बड़ा, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म। ये किसने कॉन्सेप्ट दिया? ये दिया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। यानी हर चीज से ऊपर है क्या? ह्यूमैनिटी। चाहे वो धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे धर्म, चाहे देश की सीमाएं हो, हर चीज से ऊपर है क्या? क्या? सार्वभौमिक मानवतावाद या ह्यूमैनिटी। ठीक है, अब जैसे भारत ने, आज का एग्जांपल देखिए, भारत ने कोविड वैक्सीन बनाई तो भारत ने सिर्फ अपने ही नहीं लगाई, पूरे विश्व के अलग अलग देशों में भी भेजी। इसी वजह से भारत की शाख बहुत अच्छी हुई अन्य देशों में। फिर आ जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। इन्होंने संविधान बना दिया, और जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, उसके पहले गरीबे और परेशान लोगों को, जो डिप्रेस्ड लोग थे, सप्रेस्ड लोग थे, उनके लिए इन्होंने बहुत काम दिया। तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व समाज की नैतिक स्थापना के लिए बहुत लड़े। इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी जैसे मॉरल फाउंडेशन इन्होंने किए सोसाइटी के लिए, और ये बहुत जरूरी था। जैसे रिजर्वेशन होना चाहिए, जो लोग गरीब तबके के हैं, जो लोग निचले क्रम के लोग हैं। ठीक, अगला आ जाइए, यहाँ शुरू करते हैं आखिरी 2। यानी एक है अरविंदो घोष, जिन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और सेल्फ डेवलपमेंट, यानी अरविंदो घोष जी ने कहा कि सबसे पहले आप खुद का विकास करिए। सेल्फ डेवलपमेंट मतलब आध्यात्मिक विकास। याद रखिए, आध्यात्मिक नैतिक विकास से ही सच्ची प्रगति हो सकती है। ये अरविंदो घोष जी का क्या था? मोटो था। यानी एक सिविल सेवक को कोई भी डिसीजन लेने से पहले आत्मनिमंथन जरूर करना चाहिए। थिंक बिफोर, मैं आपको वो पढ़ा रहा था इसके पहले, इमोशनल इंटेलिजेंस, थिंक बिफोर यू एक्ट। कुछ भी करने से पहले एक बार सोचिए। तो ये कहां से प्रेरित है? तो अरविंदो घोष जी से प्रेरित है। और सबसे लास्ट में आ जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए, देश की सेवा या लोगों की सेवा का सिर्फ एक तरीका नहीं कि आप पुलिस में चले जाइए। एक डॉक्टर भी, एक साइंटिस्ट भी देश की और लोगों की सेवा कर सकता है। तो अब्दुल कलाम साहब ने बताया कि ईमानदारी और विज्ञान के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है। जैसे पोखरण में इन्होंने टेस्ट किया, भारत की साहस और जिम्मेदारी और लीडरशिप का प्रमाण दिया। ठीक, कलाम्स लीडरशिप इन पोखरण टू शो द करेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन्होंने बताया कि सर्विस थ्रू दी साइंस, यानी साइंस मस्ट सर्व द ह्यूमैनिटी। जो विज्ञान होनी चाहिए ना, वो मानवता की रक्षा के लिए होना चाहिए। ये बताया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। तो ये हैं 9 इंपॉर्टेंट इंडियन थिंकर एंड फिलोसोफर। अब मैं आपको अगली वीडियो में एक एक आदमी, क्योंकि सोक्रेटिस वाज द ओरिजिनेशन ऑफ इट,
फिलोसोफर का शुरुआत सोक्रेटिस से हुआ, वहां से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये कैसा चलता है। थैंक यू सो मच। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।